ओम। मेरा आज का विषय है ईश्वरीय ज्ञान, वेद और उसका स्वरूप। तिस्रोवाच इरेति प्रवह्निरितस्य वीतिं ब्रह्मणो मनीषां गावतो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावना। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 97 मंत्र 34। शब्दार्थ वहिनी ईश्वर से प्राप्त ज्ञान का वाहक ऋषि। तीसरा वाचक 3 प्रकार की ऋक यजु और शाम लक्षण युक्त वाणियों को ऋतस्य धीतिम सत्य की धारणा और ब्रह्मणः मनीषाम परमात्मा की सत्य प्रज्ञा को प्रईरति लोक में प्रचारित करता है। इसलिए गावह वेदवाणियाँ गोपतिम पृच्छमाना वाणीपति परमात्मा से पूछती हुई सी यंती बाहर जाती हैं, अर्थात ज्यों की त्यों प्रकाशित होती हैं, तथा मतयः वेदवाही ऋषियों की बुद्धियाँ वावसानाः वेद प्रतिपादित पदार्थों की कामना करती हुई सोमम सोमादि पदार्थों को यंती प्राप्त होती हैं। व्याख्या। इस मंत्र में 4 बातें कही गई हैं। प्रथम, सृष्टि के आदि में दयालु प्रभु ने अपने ज्ञान को ऋषियों के हृदय में दिया। द्वितीय, वह वेदवाणी 3 प्रकार की हैं। तृतीय, वे वाणियाँ ज्ञान ज्यों की त्यों मनुष्यों तक ऋषियों द्वारा पहुँची। ऋषियों ने अपनी ओर से उनमें कुछ भी परिवर्धन नहीं किया। चतुर्थ, सांसारिक पदार्थों का नामकरण भी वेद के आधार पर किया। अब क्रमशः एक एक बात पर विचार कीजिए। मनुष्य की अपनी कोई भाषा नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं। वह जहाँ उत्पन्न होता है, उसके माता पिता और परिवार वाले जिस भाषा को बोलते हैं, उसी भाषा के शब्द उसके कानों से टकराते हैं। धीरे धीरे उनके संस्कार हमारे मस्तिष्क पर जमते रहते हैं और हमारी जिह्वा सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करके उस भाषा का प्रयोग करने लगती है। उत्पन्न होते ही किसी अंग्रेजी बालक को भारतीय परिवार में रख दिया जाए तो वह भारतीय भाषा बोलने लगेगा। इसी प्रकार उसका रहन सहन और खान पान भी भारतीयों जैसा होगा। ठीक यही अवस्था भारतीय बालक की अंग्रेज परिवार में होगी। यद्यपि सामान्य व्यक्ति को यह बात बड़ी विचित्र सी लगती है कि पशु पक्षियों की और दूसरे प्राणियों की सभी उनकी काम चलाऊ बोलियां अथवा ध्वनियों हैं, किंतु मनुष्य की नहीं। जो बालक गूंगे होते हैं, उनके न बोलने का कारण यह होता है कि वे बहरे होते हैं। कान द्वारा किसी ध्वनि को ग्रहण न कर सकने के कारण उनका जिह्वा द्वारा अनुकरण भी नहीं हो पाता, अतः वे गूंगे होते हैं। अतीत काल में परीक्षणों द्वारा इस तथ्य की वास्तविकता प्रमाणित हो चुकी है। असीरिया के शासक असुरवेनिपाल और भारत के प्रसिद्ध बादशाह अकबर ने अपने समय में कुछ नवजात शिशुओं को गूंगों के संरक्षण में एकांत जंगल में 12 वर्ष की आयु तक रखा। लेआर्ड्स और रॉलिंसन नाम के अन्वेषकों ने नैनवा और वैलन असीरिया के प्राचीन खंडहरों को खुदवाकर ईंटों पर लिखे हुए पुस्तकालय निकाले। उन्हीं से असुर वेनिपाल के परीक्षणों का पता चला। फारसी की पुस्तक दबरिस्तान मजाहिब से
अकबर के उन परीक्षणों की जानकारी मिलती है जो 30 बालकों पर किए गए। उन बच्चों को जब दरबार में उपस्थित किया गया तो उनकी कोई भाषा नहीं थी। मानवीय सभ्यता के कुछ भी संस्कार उनमें नहीं थे। हमारे 12 वर्ष तक के बालक सभी गतिविधियों से परिचित हो जाते हैं। दुकानदार का बालक दुकान के भाव ताव और सौदा बेचना जान जाता है। किसान का बालक खेतीबाड़ी के अपने काम से परिचित हो जाता है। यहीं तक नहीं, भेड़ियों की मांद में देर रात तक भेड़ियों के साथ रहने वाले बच्चे बड़े होकर चारों हाथ पैरों से भेड़ियों के समान चलते और कच्चा मांस खाते हैं। रामू नाम के बालक की तो पर्याप्त प्रसिद्धि हो गई थी। मानवीय प्रयत्न से उसके कुछ सभ्यता के संस्कार बनने लगे थे, किंतु वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। इससे सिद्ध है कि मनुष्य की यदि अपनी कोई भाषा होती और अपना कोई मौलिक ज्ञान होता तो कोई मनुष्य बालक खाने पीने और चलने फिरने में पशुओं के समान न बन जाता। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वह हमने दूसरों से सीखा है। इसी प्रकार हमारे माता पिता और गुरुओं ने भी दूसरों से ही शिक्षा ली। इसी सिलसिले को यदि आगे तक बढ़ाते चले तो सृष्टि के उस आदि मानव समाज पर पहुंच जाएंगे जो अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुआ। प्रश्न होता है कि उनको ज्ञान कहाँ से मिला। इसका समाधान पतंजलि मुनि ने किया। स पूर्वे सामपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। योग दर्शन के प्रथम अध्याय सूत्र 26। वह अनादि परमेश्वर गुरुओं का भी गुरु है। सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य को शिक्षा देने वाले जब कोई माता पिता और गुरु नहीं थे, तब उस दयालु प्रभु ने ही अपना ज्ञान ऋषियों के हृदय में प्रकट किया और तब से ज्ञान की यह अजस्र धारा बहती चली आ रही है। जहाँ उस ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँचा, वहाँ के मनुष्य आज भी पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। भारत और अफ्रीका आदि देशों की जंगली जातियाँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सभ्यता के विकास क्रम का यह प्रकार है कि यूरोप में सभ्यता रोम और यूनान के संपर्क से पहुंची। रोम में यूनान के द्वारा नवीनवेश हुआ। यूनान में भारत और मिस्र से सभ्यता पहुंची तथा मिस्र को भारत ने सभ्यता का पाठ पढ़ाया। इसी तथ्य को सभी इतिहासज्ञ स्वीकार करते हैं। अब विचारणीय यह है कि इस नियम के अनुसार भारत भी तब तक उन्नति नहीं कर सकता था जब तक कि उसका संपर्क भी अपने से अधिक सुसंस्कृत लोगों के साथ न होता। इसका उत्तर यही है कि यहाँ के ऋषि महर्षियों ने परम गुरु प्रभु से प्राप्त ज्ञान का प्रचार और प्रसार आर्यावर्त में किया, जिसके कारण यहाँ मानव सभ्यता के उच्चतम कीर्तिमान स्थापित हो सके। विकासवाद को मानने वाले तथा नास्तिक लोग यह मानते हैं कि मनुष्य के ज्ञान का विकास धीरे धीरे और क्रमशः हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। जब बिना ईश्वरीय ज्ञान के पशु पक्षी आदि सभी अपना निर्वाह कर लेते हैं, तो मनुष्य जो इन सब में अधिक ज्ञानवान प्राणी हैं, वह अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति बिना इल्हाम ईश्वरीय ज्ञान के न कर सके, यह समझ में नहीं आता। उर्दू के शायर अकबर के समय में डार्विन के विकासवाद का अधिक प्राबल्य था। इसी पर व्यंग करते हुए अकबर ने लिखा था, एवज कुरवा के अब हैं डार्विन का जिक्र यारों में, जहाँ ते हजरत आदम वहाँ बंदर उछलते हैं। साथ ही ये लोग यह भी कहते हैं कि मनुष्य के ज्ञानार्जन और उसकी वृद्धि के लिए प्रकृति की विस्तृत पुस्तक खुली है। मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान ग्रहण के लिए जो प्राकृत विचार हैं वे ही उसके मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त हैं। उनकी शब्दावली निम्न है। परमात्मा के हस्तलिखित सच्चे धर्मशास्त्र दो हैं, एक तो प्रकृति की पुस्तक और दूसरा मन के स्वाभाविक विचार। संसार के रचयिता की बुद्धिमत्ता, शक्ति और दया संसार पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हैं। अब हम क्रमशः उनकी पड़ताल करते हैं। पहली बात यह है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास यदि प्रकृति को देखकर हुआ तो वही विकास लाखों हफ्सियों और कोल भीलों में क्यों नहीं हुआ। इसलिए यह कोई हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है। रही पशु पक्षियों के निर्वाह की बात, उसका उत्तर यह है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक, दूसरा नैमित्तिक। स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों को प्राप्त है, जितना कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपेक्षित है। यह ज्ञान स्वाभाविक रूप से जन्म लेते ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। उन्हें इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान केवल इतना ही है कि वह माता के स्तन मुंह में दबाकर दूध चूसने लगता है अथवा डराने पर भयभीत हो जाता है, इससे अधिक नहीं। शेष समस्त ज्ञान उसे प्रयत्नपूर्वक किसी दूसरे से सीखना पड़ता है। उदाहरण से समझिए, मनुष्य का बालक चाहे पानी के आधार पर जीविका चलाने वाले नाविक का ही क्यों न हो, जब तक वह किसी का सहयोग न लेकर नियम पूर्वक तैरने का अभ्यास नहीं करता, उसे तैरने की विद्या नहीं आती। किंतु पशु और पक्षी का बच्चा पैदा होने के बाद के कुछ घंटों के बाद ज्यों ही चलने फिरने अथवा उड़ने की शक्ति उसमें आती है, उसी के साथ उसे पानी में तैरना भी बिना सिखाए आ जाता है, चाहे वह जल से शून्य रेगिस्तान की भैंस अथवा गऊ का बच्चा ही क्यों न हो। मनुष्य अपने जीवन काल में सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों जोड़े पहनकर फाड़ डालता है, किंतु उसे वस्त्र तैयार करने की विद्या जब तक यथाविधि नहीं सीखी नहीं आती। इसके विपरीत मकड़ी के छोटे बच्चे को अपना जाला पुरना बिना सिखाए अपने आप आता है। बया पक्षी अपना घोंसला इतना सुरक्षित और कलापूर्ण तैयार करता है कि देखने वाला चकित रह जाता है। इसी प्रकार इससे भी सूक्ष्म जानकारी पशु पक्षियों को अपनी जीवन रक्षा अथवा पोषण के लिए जो आवश्यक वस्तु है वह भी स्वाभाविक रूप से ज्ञात है। नेवले का बच्चा सर्प विष के प्रतिकार के लिए किस जड़ी को खाना चाहिए
बिना सीखे सिखाए जानता है। खाद्य वस्तु में विष के मिश्रण को हमारे वैद्य और डॉक्टर नहीं जान पाते, किंतु पक्षियों को आश्चर्यजनक रूप से इसका स्वाभाविक रूप से ज्ञान है। आचार्य चाणक्य ने राजा को खिलाने के लिए दिए जाने वाले भोजन को पक्षियों के पास ले जाने का विधान किया है, ताकि उसमें विष प्रयोग की परीक्षा की जा सके। उन्होंने लिखा है, सुख सारिका भृंगराजो वा सर्प विशांक कायाम क्रोशति क्रौंचौ विषाभ्यासे माद्यति ग्लायति जीवम जीवकः प्रियते मत्स्य कोकिलः चकोरक्षिणी विरज्येते। अर्थात भोजन में सर्प विष का प्रयोग होगा तो तोता, मैना और भंवरा शब्द करने लगेंगे। क्रौंच पक्षी विषैली वस्तु के पास नशे में झूमने लगेगा। जीवम जीवक पक्षी परेशान हो जाएगा। कोयल की मृत्यु हो जाएगी और चकोर पक्षी की आंखें लाल हो जाएंगी। यह सब ज्ञान इन पक्षियों को स्वाभाविक रूप से है। प्राकृतिक विप्लवों के विषय में भी पशु पक्षी हमारे वैज्ञानिकों से अधिक जानते हैं। इस संबंध में रिटर्न टू नेचर नाम की पुस्तक में अनेक उदाहरण दिए हैं। अपनी स्थापना की पुष्टि के लिए केवल एक उदाहरण काफी है। कुछ वर्ष पहले जबकि मार्टिन के महाद्वीप में भूकंप आने वाला था, भूकंप आने से 2 सप्ताह पहले जंगली जानवरों ने उस स्थान को छोड़ दिया। पालतू पशु भी कुछ दिन पहले से अशांत हो गए थे। वहाँ के निवासियों ने एक वैज्ञानिक कमीशन बुलाया। उस कमीशन ने एक दिन पहले यह रिपोर्ट दी कि भय की कोई बात नहीं, लोगों को शांतिपूर्वक अपने घरों में सो जाना चाहिए। किंतु कुछ घंटे पश्चात ही वह घोर विपत्ति आ गई। नगर का अधिकांश भाग कमीशन सहित नष्ट हो गया, किंतु पशु सब बच गए। इससे सिद्ध हुआ कि पशु और पक्षियों को जितनी ज्ञान की आवश्यकता है वह जन्म के साथ ही उन्हें प्राप्त हो जाता है, किंतु उस ज्ञान का विकास वे नहीं कर सकते। वे कोई क्लास लगाकर अपना ज्ञान दूसरों में संक्रांत नहीं कर सकते। मनुष्य की स्थिति इससे भिन्न है। वह दूसरों से ग्रहण करके ज्ञान की पूंजी अर्जित करता है और उस पर मनन करके उसका विकास भी करता है। अतः प्रत्येक दृष्टि से मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है। प्रकृति की पुस्तक को अपनी बौद्धिक प्रतिभा से पढ़ने वाली बात भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना अनिवार्य है। कोई अपठित व्यक्ति पुस्तक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक यही स्थिति प्रकृति की है। ज्ञानी ही उसके रहस्यों को समझकर उससे लाभ उठा सकता है। वृक्षों और जड़ी बूटियों को देखकर एक सामान्य व्यक्ति उन्हें सुंदर और हरा भरा तो बता देगा, किंतु वे प्राणी जगत के लिए किस किस रूप में उपयोगी हैं, यह उस विषय का विद्वान ही बता सकता है। उदाहरण के लिए एक नीम का वृक्ष है। उसके पत्ते, उसकी छाल, जड़,
फूल, फल और तेल क्या क्या काम आते हैं, यह एक वैद्य ही जानता है, क्योंकि उसने उस विषय के ग्रंथ पढ़े हैं। अतः प्रकृति मनुष्य का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती। इस संबंध में वैज्ञानिक सिसरो के शब्द बड़े सबल और प्रभावोत्पादक हैं। प्रकृति से हमें ज्ञान के केवल छोटे छोटे दीपक मिले हैं, पर उन्हें भी हम अपने दुराचारों, दोषों और भूलों से बुझा देते हैं। सार यह है कि प्रकृति का प्रकाश अपनी पवित्रता और दीप्ति में कहीं भी प्रकट नहीं होता। इस ऊहापोह से सिद्ध हुआ कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना मनुष्य सभ्य नहीं बन सकता। इसलिए दयालु प्रभु ने अपना ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए 4 ऋषियों के हृदय में दिया। मंत्र की दूसरी बात है कि वेद हैं तो 4, किंतु चारों वेदों के मंत्र 3 प्रकार के ऋक, यजु और साम रूप में हैं। इसलिए 4 वेद होते हुए भी 3 वेद कहलाते हैं, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में कहा है, तद यत्तत सत्यम त्रयी सा विद्या, अर्थात जो कुछ सत्य है वही त्रयी विद्या 4 वेद हैं। इन तीनों के लक्षण निम्न हैं। नित्याक्षर पदावसाना ऋक, नियत अक्षर और पद में जिसकी समाप्ति हो उसे ऋक कहते हैं। अनियताक्षर पदावसाना यजु, जिन मंत्रों का नियम से अंत प्रतीत न हो उन्हें यजु अर्थात गद्य कहेंगे। प्रगीतम मंत्र वाक्यम सामः, जहाँ मंत्र वाक्य को गान में प्रयोग करें उसे साम कहते हैं। मंत्र की तीसरी बात है कि प्रभु की वाणी प्राप्त तो हुई ऋषियों के द्वारा, किंतु है वह विशुद्ध। ऋषियों ने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि मूल रूप में मनुष्य का अपना कोई ज्ञान है ही नहीं। अतः यही ठीक ही है कि ऋषियों ने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा। मंत्र की चौथी बात है कि सांसारिक पदार्थों के नाम भी ऋषियों ने वेदों से शब्द ले लेकर रखे। वेद में शरीर की नाड़ियों का वर्णन करते हुए इमं में गंगे, यमुने, सरस्वती आदि शब्द ऋषियों को मिले। ऋषियों ने देखा जिस प्रकार ये नाड़ियाँ रक्त बहाकर शरीर की पुष्टि और रक्षा करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ भी पानी बहाकर प्रदेशों को सींचकर अनेक प्रकार की औषधियाँ, फल और अन्न आदि उत्पन्न करती हैं। इन गुणों की समानता को देखकर उन्होंने नदियों का नाम गंगा, यमुना और सरस्वती आदि रख दिया। संसार में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं है, और वे सारे नाम ऋषियों ने वेद के शब्दों से रखे। जैसा कि मनु ने भी कहा है, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अध्याय प्रथम, श्लोक संख्या 21। पशु पक्षी आदि सब जीवों के नाम तथा कर्म पृथक पृथक वेदों के शब्दों के अनुकूल रखे गए, और भिन्न भिन्न संस्थाएं वेदानुसार बनाई। व्यक्तियों के नाम भी इसी प्रकार रखे गए। वेद में विश्वामित्र शब्द सर्वप्रिय के अर्थ में आया। इसी भाव को स्वीकृत करके लोक में व्यक्तियों के नाम भी वैसे रख दिए गए। कुछ लोग प्रचलित व्यक्तियों के नाम देखकर
इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वेद में इतिहास है। वस्तुतः वेद का ऐतिहासिक व्यक्तियों से कुछ भी संबंध नहीं है।